सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार वेनम एक काफी पावरफुल सिम्बियोट है। वेनम की तरह ही और भी बहुत सारे सिम्बियोट्स हैं जो कि हमें कॉमिक्स और मूवीज में दिखाए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं में से टॉप 5 सिम्बियोट्स के बारे में बात करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, रॉयट। ये सिम्बियोट हमें वेनम 1 में एज अ मेन विलेन दिखाया गया था और मैं यहाँ पर मूवी वाले रॉयट के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि कॉमिक्स में भी रॉयट है और कॉमिक्स वाला रॉयट मूवी वाले रॉयट से काफी ज्यादा अलग है। वीडियो में आगे भी कुछ ऐसे सिम्बियोट्स होंगे जो कि मूवीज में दिखाए गए हैं, तो मैं उनके भी मूवी वर्जन के बारे में ही बात करूंगा। तो रॉयट एक इविल सिम्बियोट है जो कि वेनम के साथ ही एक दूसरे प्लेनेट से धरती पर आया था। बाद में रॉयट आगे चलकर कार्लेटन ड्रैक नाम के एक आदमी के साथ बॉन्ड बनाता है। फिर रॉयट अपने प्लेनेट वापस जाना चाहता था, लेकिन जिस रॉकेट में रॉयट वापस जा रहा था तो वो रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है और ये सिम्बियोट और इसका होस्ट दोनों ही खत्म हो जाते हैं। इस सिम्बियोट की फाइट वेनम से भी हुई है और ये वेनम से ज्यादा पावरफुल है। बात करें इसकी पावर्स की तो रॉयट के पास सारी नॉर्मल सिम्बियोटिक पावर्स हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, साथ ही वॉल क्रॉलिंग, हीलिंग फैक्टर और रॉयट अपनी बॉडी से खतरनाक वेपन्स भी बना सकता है। नंबर 4, टॉक्सिन। तुम लोगों को पता ही होगा सिम्बियोट्स एक टाइम के बाद अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। उसी तरह ये स्पाइडरमैन जैसा दिखने वाला सिम्बियोट कार्नेज का बच्चा है। इस सिम्बियोट ने सबसे पहले बॉन्ड बनाया था पैट्रिक मुलिगन नाम के एक पुलिस वाले के साथ। तब इसका लुक कुछ ऐसा था। इसके बाद इसने पैट्रिक मुलिगन को छोड़कर अपना होस्ट बनाया एडी ब्रॉक को, जिससे कि इसका लुक कुछ ऐसा हो गया, क्योंकि तब वेनम ने भी एडी ब्रॉक को छोड़ दिया था। इसके बाद टॉक्सिन ने एडी ब्रॉक को भी छोड़ दिया और अपना होस्ट बनाया एक बच्चे को, और अभी प्रेजेंट टाइम में टॉक्सिन का बॉन्ड इस बच्चे के साथ ही है। टॉक्सिन एक बहुत ही पावरफुल सिम्बियोट है, इवन इतना कि ये अपने बाप दादा यानी कार्नेज और वेनम से भी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि ये कार्नेज और वेनम की कंबाइंड पावर से भी ज्यादा पावरफुल है और इसके पास भी सारी नॉर्मल सिम्बियोटिक पावर्स हैं, यानी कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी और स्टैमिना, वॉल क्रॉलिंग, वेब शूटिंग, हीलिंग फैक्टर। इसके अलावा इसकी नॉर्मल सिम्बियोटिक वीकनेसेस भी हैं, जैसे कि फायर और साउंड। नंबर 3, एंटी वेनम। ये सिम्बियोट भी एक तरह से वेनम का बच्चा है, क्योंकि कॉमिक्स में एक बार वेनम ने एडी को छोड़ दिया था और उस वक्त पर एडी को कैंसर भी था। इसी बीच एडी मिस्टर नेगेटिव के टच में आ जाता है, जो कि स्पाइडरमैन का एक विलेन है, जिससे कि एडी की बॉडी में बचे कुछ वेनम के पार्टिकल्स चार्ज अप होकर एडी के व्हाइट ब्लड सेल्स के साथ फ्यूज हो जाते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है एंटी वेनम। ये एक बहुत ही पावरफुल सिम्बियोट है, लेकिन दूसरे सिम्बियोट्स की तरह इसकी खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं है। इस सिम्बियोट के पास भी नॉर्मल सिम्बियोटिक पावर्स, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, वॉल क्रॉलिंग, वेब शूटिंग, हीलिंग फैक्टर और स्पाइडर सेंस है। इसके अलावा ये सिम्बियोट डिसीज को क्योर भी कर सकता है। ये स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस से इम्यून है। ये सिम्बियोट भी वेनम से ज्यादा पावरफुल है और इसने स्पाइडरमैन को भी हराया है, लेकिन ये सिम्बियोट बाद में मारा जाता है, क्योंकि एक बार न्यूयॉर्क सिटी में एक वायरस फैल गया था, जिसका कि मिस्टर फैंटास्टिक के द्वारा क्योर बनाया जाता है एंटी वेनम का इस्तेमाल करके। ये सिम्बियोट फायर और साउंड से इम्यून है। कॉमिक्स में इसकी दो ही वीकनेसेस दिखाई गई हैं। पहला ग्रीन गॉब्लिन के द्वारा बनाया गया एक पॉइजन और दूसरा मिस्टर नेगेटिव की डार्क फोर्स पावर्स। नंबर 2, कार्नेज। ये सिम्बियोट भी वेनम का ही बच्चा है, जो कि फ्यूज हुआ था क्लीटस कैसिडी नाम के एक पागल खूनी के खून के साथ। इसके बाद कार्नेज ने कत्लेआम मचा दिया। इसके पास भी नॉर्मल सिम्बियोटिक पावर्स, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और वॉल क्रॉलिंग थी। इसके अलावा ये सिम्बियोट बहुत ही खतरनाक वेपन्स भी बना सकता था। इसकी भी नॉर्मल सिम्बियोटिक वीकनेसेस थी, यानी फायर और साउंड। ये सिम्बियोट भी वेनम से बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन लास्ट में इसको वेनम ने ही खाकर खत्म कर दिया। नंबर 1, वेनम। ये सिम्बियोट क्लैंटार प्लेनेट से धरती पर आया था, जहाँ ये लाइफ फाउंडेशन के द्वारा एक न्यूज रिपोर्टर एडी ब्रॉक के साथ जुड़ जाता है। शुरुआत में वेनम का व्यवहार एडी के प्रति सही नहीं था, लेकिन बाद में इसका व्यवहार सही हो जाता है और एडी और वेनम मिलकर रॉयट को रोकते हैं। इसके बाद दोनों कार्नेज को रोकते हैं। वेनम स्पाइडरमैन को भी अपना होस्ट बना चुका है। वेनम के पास भी नॉर्मल सिम्बियोटिक पावर्स, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, हीलिंग फैक्टर, वेब शूटिंग और वॉल क्रॉलिंग है। इसके अलावा वेनम स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस से इम्यून है, लेकिन वेनम की भी नॉर्मल सिम्बियोटिक वीकनेसेस हैं, यानी फायर और साउंड। इसके अलावा वेनम की एक और वीकनेस है एंटी वेनम, क्योंकि एंटी वेनम सिर्फ छूकर वेनम को खत्म कर सकता है। वेल, यही थी आज की वीडियो। तुमको कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।